नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है आज दो महान विभूतियों की जयंती है, जिनका नाम है महात्मा गांधी जी और एक लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों की जयंती पर और हृदय की अनंत गहराइयों से ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं आज गांधी जी के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दरअसल एक बहुत बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का भी, और एक हमारे पूरे समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गांधी जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वो प्रश्न चिन्ह ये है कि आखिर गांधी जी भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुका पाए, या भगत सिंह की फांसी को रुकाने का गांधी जी ने प्रयास क्यों नहीं किया, ऐसा प्रश्न लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस विषय पे बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये बताऊं कि उस समय आखिर ऐसा गांधी जी के पद के पास ऐसा कोई पद नहीं था कि गांधी जी और इस प्रकार के फांसी को और रुकवा सकते। और कुछ लोग जो ये प्रश्न करते हैं कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किए, तो ये प्रश्न बिल्कुल निराधार है। और जिन लोगों ने गांधी जी के बारे में या भगत सिंह के बारे में कुछ जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो ही लोग ऐसा गांधी जी पे लांछन लगाते हैं कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किए। गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे। और अंतिम दिन जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी, यहाँ तक कि उस दिन भी गांधी जी ने प्रयास किए थे फांसी को रुकवाने के, लेकिन गांधी जी असफल रहे थे। दरअसल क्या क्या प्रयास थे, उनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। यदि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को टालने में यदि सफल होते या पोस्टपोन करवा देते या उसको बदलवा के और आजीवन कारावास की सज़ा करवा देते, तो क्या गांधी जी का ये फैसला भगत सिंह को मंजूर होता या नहीं? ये प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा। आप लोग अपने विचार रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार करीब मई 1930 की बात है, जब एक पत्र भगत सिंह के पिताजी ने और ट्रिब्यूनल को जब लिखा था, और उस पत्र में ये लिखा था कि हमारा भगत एकदम निर्दोष है और उसका कोई दोष नहीं है, और इतना बड़ा दोष नहीं है कि आप उसे फांसी दें। कम से कम आप भगत सिंह को एक मौका दीजिए अपनी सफाई पेश करने का। इस प्रकार का एक याचिका, एक पेटिशन जो है उनके पिताजी ने और ट्रिब्यूनल को भेजी थी। लेकिन जब इस याचिका का पता, जब इस ये पत्र ही था एक तरीके से, इस पत्र का पता जब भगत सिंह को चला कि मेरे पिताजी ने ऐसे ट्रिब्यूनल को एक पत्र भेजा है, तो भगत सिंह ने अपने पिताजी को 4 अक्टूबर 1930 को एक पत्र लिखा और पिताजी से ये कहा कि पिताजी, यदि ये पत्र जो आपने ट्रिब्यूनल को लिखा है यदि किसी और ने लिखा होता, तो मैं इस पत्र को और मेरे साथ हुई एक धोखेबाजी मानता। क्योंकि भगत सिंह का मानना ये था कि भगत सिंह पूरे सिस्टम को ही बदलना चाहते थे। भगत सिंह अंग्रेज़ों की न्याय प्रणाली से भी संतुष्ट नहीं थे। वो न उस समय की सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट थे और न ही राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगत सिंह ने और अपना खुद का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में किसी प्रकार के कोई वकील नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। वो तो ये कहते थे कि कौन करेगा न्याय और कौन किसका पक्ष किसके समक्ष रखेगा। वो तो पूरा सिस्टम ही और स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना पक्ष भी नहीं रखा, मतलब अपने पक्ष रखने के लिए वकील भी नहीं रखा। इसलिए पिताजी से कहा कि पिताजी, क्यों इन लोगों के सामने आपने जो इस प्रकार का पत्र लिखा, आपको नहीं लिखना चाहिए था, और मेरा जो ये पत्र है इसको आप पब्लिकली करना ताकि आम लोगों को भी पता चले कि भगत सिंह यह चाहता था, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि भगत सिंह ने अपना वकील क्यों नहीं रखा और ऐसा अपने पिताजी से क्यों कहा था कि आपने पत्र ट्रिब्यूनल को क्यों रखा। क्योंकि भगत सिंह आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। भगत सिंह उस समय के सिस्टम को पूर्ण रूप से बदलना चाहते थे। भगत सिंह ने कहा था ना, इंकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति अमर रहे। क्रांति का मतलब आमूलचूल परिवर्तन से था, और भगत सिंह ये चाहते थे। भगत सिंह ने ये कहा था पिताजी से कि पिताजी, मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो जान है, मेरी जो जिंदगी है, उसकी कीमत उतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। और आपने उस कीमत, मेरी ज़िंदगी की कीमत को समझते हुए उनको पत्र लिख दिया, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये तभी बदल पाएगा, और पूरे सिस्टम को बदलने की जो कीमत है उससे कहीं
कम कीमत है मेरी, इसलिए आप उतनी कीमत ना ना आके मेरी, ऐसा कुछ लिखा था भगत सिंह ने अपने पिताजी को। तो आप खुद सोचिए, यदि गांधी जी उनकी फांसी को टला देते तो क्या भगत सिंह इसको स्वीकार करते? अब आप जवाब देना। अब मैं आपको एक एक पूरी कहानी बताता हूँ गांधी जी की, कि गांधी जी ने कब कब और भगत सिंह की फांसी को टालने का प्रयास किया या उनसे अंग्रेजों से वार्ता की। सबसे पहले तो उन्होंने सॉरी 4 मई 1930 को गवर्नर को, जो वायसराय थे उस समय, उनको पत्र लिखा और भगत सिंह की फांसी को टालने की बात की, लेकिन पत्र का कोई जवाब गांधी जी को संतोषपूर्वक नहीं मिला। उसके बाद गांधी जी ने इलाहाबाद में और एक पब्लिकली एक भाषण दिया 31 जनवरी 1931 को, और उसमें स्पष्ट कहा था कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि फांसी ही नहीं, उन्हें तो जेल में भी नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी ने स्वयं इलाहाबाद में 31 जनवरी 1931 को कहा था। उसके बाद करीब मैं बताऊं आपको 18 फरवरी 1931 की बात है। 18 फरवरी 1931 को गांधी जी फिर एक बार इरविन से मिले और उनसे कहा कि आप जो है भगत सिंह की फांसी को निलंबित कर दें, पोस्टपोन कर दें, लेकिन इरविन नहीं माने। वहाँ भी इरविन ने जो है गांधी जी की इस जो वार्ता थी इरविन के साथ, उसको नकार दिया। उसके बाद गांधी जी ने आसफ अली को और लाहौर जेल में भेजा भगत सिंह के पास, और ये कहलवाया कि आप कैसे भी भगत सिंह को मनाइए, और भगत सिंह है जो हिंसा के मार्ग को छोड़कर और चले आए अहिंसा के मार्ग पर, तो हम भगत सिंह के लिए और है जो प्रयास करेंगे, और भगत सिंह की जो फांसी है इसको हम टला सकते हैं यदि भगत सिंह अहिंसा का मार्ग चुन लें। तो आसफ अली गए भी थे भगत सिंह के पास, लेकिन आसफ अली निराश होके ही लौटे। उसके बाद एक बार करीब 7 मार्च 1931 की बात है, गांधी जी ने एक बार फिर कहा था कि उन्होंने अपना एक खुद का एक ओपिनियन रखा था कि मैं किसी को भी फांसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी को भी फांसी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी आपको पता है अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, और वो चाहते थे कि किसी को भी फांसी नहीं मिले। यदि ऐसा कोई अपराध किया है जिसको फांसी दी जानी चाहिए तो उसको आजीवन कारावास दे दो, लेकिन फांसी मत दो। तब उन्होंने स्पेशली भगत सिंह का नाम लेकर के भी कहा था कि भगत सिंह जैसे बहादुर को तो कभी भी फांसी नहीं होनी चाहिए, आजीवन कारावास भले ही हो जाए लेकिन फांसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार 7 मार्च 1931 को कहा। उसके बाद मैं बताऊं आपको, करीब इसके ठीक 10-12 दिन बाद 19 मार्च 1931 को गांधी जी ने और एक बार फिर और तत्कालीन जो वायसराय थे उनसे वार्ता की, लेकिन वार्ता फिर असफल रही। फिर अगले दिन 20 मार्च 1931 को गांधी जी जो तत्कालीन गृह सचिव थे हर्बर्ट इमर्सन, उनसे मिले और हर्बर्ट इमर्सन से कहा कि आप प्लीज़ आप कुछ कीजिए, मैं इरविन साहब से बात कर चुका हूँ, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, कम से कम आप हमारी बात सुनिए और जो भगत सिंह है उसकी फांसी को आप पोस्टपोन कीजिए, कैसे भी एक बार आप पोस्टपोन कर दो, फिर भले ही आप फांसी दे देना बाद में, लेकिन उन्होंने कहा एक बार तो आप पोस्टपोन कीजिए। गांधी जी चाह रहे थे कि एक बार यदि फांसी पोस्टपोन हो जाएगी तो फिर हम संभवतः भगत सिंह को मनाएंगे, बात करेंगे, अंग्रेजों से बात करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी ना, वो सॉन्डर्स कांड में भगत सिंह को फंसा करके, जिसको लाहौर कांड कहते हैं, और तब जाके उन पे ये आरोप लगाया था, वरना जो असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था उस आरोप में गिरफ्तार हुए थे भगत सिंह, लेकिन उसमें किसी को जान या माल की हानि नहीं हुई थी इस वजह से। और ऐसे कोई कांड में फांसी का प्रावधान ही नहीं था उस जमाने में भी, है ना, जब तक कि किसी का हत्या का आरोप किसी पे नहीं लग जाता फांसी का प्रावधान नहीं था। और चूंकि भगत सिंह पे जबरदस्ती सैंडर्स के जो कांड था उसका आरोप लगाया गया था, इसलिए गांधी जी ऐसा कह रहे थे, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। फिर गांधी जी ने 23 मार्च 1931 को एक पत्र फिर भी लिखा वायसराय इरविन को, लेकिन उसका जवाब मिलता उससे पहले गांधी जी जब 24 मार्च को और कराची जा रहे थे, दिल्ली से, और कराची अधिवेशन होना था ना, लाहौर जा रहे थे दिल्ली से, तब उनको ये सूचना मिली
दिल्ली स्टेशन पे ही थे वो। दिल्ली स्टेशन पे ही गांधी जी थे। गांधी जी भगत से सॉरी गांधी जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, सॉरी, गांधी जी थे और उनके साथ में नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये तीनों जा रहे थे कहीं पर, स्टेशन पे थे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वहीं पे सूचना मिली थी इनको कि वहाँ पे जब स्टेशन रेल पे जब ये गांधी जी चढ़े, तो क्योंकि गांधी जी का बहुत नाम था उस समय, बहुत चर्चा होती थी गांधी जी की। तो जैसे ही गांधी जी ट्रेन में चढ़े, लोग गांधी जी की जय जयकार करने लगे, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। तो उस समय एक हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार भी गांधी जी के साथ थे। तो उन्होंने कहा कि क्या गांधी जी की जय, गांधी जी की जय लगा रखी है, गांधी जी भगत सिंह को तो बचा नहीं सके और आप गांधी जी की जय, गांधी जी की जय कर रहे हैं। ऐसा गांधी जी ने उस समय कहा। और वॉइस ऑफ पीस नाम से एक 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 अपने न्यूज़पेपर में और एक न्यूज़ छापी थी, है ना, इस टाइटल से कि वॉइस ऑफ पीस नाम से, और एक न्यूज़ छापी अपने हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसमें बताया था इन्होंने कि गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा सके। तो कुछ लोग उस टाइटल को पढ़कर ही गांधी जी के ऊपर ये लांछन लगाते हैं, वरना गांधी जी के ऊपर कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 23 मार्च को, जिस दिन गांधी जी ने इरविन को पत्र भी लिखा था, उसी दिन रात को और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी सुखदेव और राजगुरु के साथ। और 24 मार्च को यह घटना न्यूज़ में आ गई थी, और जिसकी जानकारी गांधी जी को, जब गांधी जी रेलवे स्टेशन पे थे, तब जाके गांधी जी को पता चल पाई थी। तो इस प्रकार का माजरा था विद्यार्थियों, कि गांधी जी ने एक अथक प्रयास किए थे भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के, लेकिन गांधी जी उसमें सफल नहीं हुए। अब बहुत सा वर्ग ऐसा है जो बिना पढ़े और गांधी जी पे ये लांछन लगा देता है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, या वो जो 24 मार्च की जो न्यूज़ कटिंग थी, जिसको वॉइस ऑफ पीस नाम से छापा गया था हिंदुस्तान टाइम्स में, कि गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा पाए। दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया। गांधी जी ने प्रयास तो किया था, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और क्या पता गांधी जी बचा भी पाते तो अब भगत सिंह इस बात को एक्सेप्ट करते या नहीं, क्योंकि भगत सिंह के रास्ते और गांधी जी के रास्ते अलग अलग थे, मंजिल दोनों की एक थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मैं इतना ही बोल पाऊँगा, क्योंकि ये मैटर बड़ा ही पेचीदा है। आप क्या मत रखते हैं, आपका ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद।